फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल फार्म प्लान एक्सपर्ट। और मैं हूं मानस कुमार। आज से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो कि स्टीम बॉयलर रिलेटेड है। और आज के जो मेरे जो टॉपिक है ये है बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज। वैसे तो आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट रिलेटेड और स्टीम बॉयलर रिलेटेड। और मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत ईजी वे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग मेरे वीडियो के एंड तक देखिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और मेरा जो बेल बटन है उसको आप हिट कर लीजिए ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है ये है बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरी, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है बॉयलर माउंटिंग एसेसरी। तो पहले देखते हैं कि बॉयलर माउंटिंग एसेसरी मतलब क्या होता है एक्चुअली। एक बॉयलर जो है, आपको मैं ऑलरेडी मैंने दो बॉयलर के बारे में 2 वीडियो बना के रखा है, उसमें आप लोगों को पता होगा। मतलब बॉयलर बहुत ही एक्सप्लोजिव चीज़ है और इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने गाइडलाइन उसके लिए बनाया है। इसके लिए बॉयलर गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है 1923। तो उसके रिलेटेड बॉयलर बहुत ही एक हैवी, बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत ही एक्सप्लोजिव चीज़ है। तो इसके लिए क्या कुछ सेफ्टी फिटिंग है, इसमें कुछ माउंटिंग और फिटिंग अटैच होते हैं ताकि वो बॉयलर को सेफली और एफिशिएंटली चलाने के लिए उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब बॉयलर को स्मूथली और सेफली चलाने के लिए कुछ फिटिंग्स लगे रहते हैं और कुछ माउंटिंग लगे रहते हैं। तो उसमें उन फिटिंग माउंटिंग में से कुछ चीज़ें जो है वो कंपलसरी रहते हैं, कुछ चीज़ें ऑप्शनल रहते हैं। कुछ जो चीज़ें कंपलसरी है, मतलब बॉयलर अगर वो चीज़ नहीं लगेगा तो बॉयलर रनिंग नहीं कर सकते आप, वो उसको कहलाता है माउंटिंग बोलते हैं हम लोग। और बॉयलर में कुछ चीज़ ऑप्शनल है, मतलब बॉयलर में नहीं लगेगा तो भी बॉयलर चल जाता है, और तो उसको हम लोग एसेसरी कहते हैं, ठीक है। तो माउंटिंग का काम क्या है, ये बॉयलर को पूरा सेफ्टी प्रोवाइड करेगा विथ एफिशिएंट रनिंग। और एसेसरीज का काम क्या है, ये बॉयलर को एफिशिएंटली रन करने का हेल्प करता है। वो बॉयलर के अंदर फिटिंग होकर भी हेल्प कर सकते हैं उसको, और बॉयलर के नाइबरिंग में, मतलब बॉयलर के आसपास फिटिंग होकर वो बॉयलर को एफिशिएंटली रनिंग करवा सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या आता है बॉयलर माउंटिंग फिटिंग में। तो बॉयलर माउंटिंग पहले देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। बॉयलर माउंटिंग में पहले आता है वाटर लेवल इंडिकेटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेशर गेज, नेक्स्ट आपका मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी वाल्व, ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्लो ऑफ वाल्व, और नेक्स्ट आता है फिट चेक वाल्व, और नेक्स्ट फ्यूजेबल ब्लॉक। तो मैं इसको आपको ये नेक्स्ट बोल के तुरंत बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंडिविजुअली एक ब्रीफ करके बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और बॉयलर एसेसरीज में क्या आते हैं, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, फीड पम्प, डोजिंग पम्प, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉयलर का माउंटिंग और ये हो गया आपका बॉयलर का एसेसरी। तो ये देखिए वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, सेफ्टी वाल्व, ब्लो ऑफ वाल्व, फिट चेक वाल्व, फ्यूजेबल ब्लॉक, ये सब हो गया बॉयलर माउंटिंग एंड बॉयलर एसेसरी में एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, फीड पम्प, डोजिंग पम्प, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं ये सब कैसे काम करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है, कहाँ पे ये लगा रहता है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं माउंटिंग। तो माउंटिंग क्या होता है, मैं जैसे कि आपको पहले बताया था, boiler mounting are the machine component that are mounted over the body of the boiler itself for the safety of the boiler and for complete control of the process of steam generation। मतलब क्या है, बॉयलर माउंटिंग एक मशीन है, एक मशीन कंपोनेंट है जो कि बॉयलर के बॉडी पे फिटेड होता है टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टीम जनरेशन को, मतलब जो स्टीम जनरेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए और बॉयलर को सेफ्टी प्रोवाइड के लिए बॉयलर माउंटिंग बॉयलर में फिटिंग होता है। तो पहला देखते हैं हम लोग क्या बॉयलर का माउंटिंग का फर्स्ट जो है कंपोनेंट वो है वाटर लेवल इंडिकेटर, ठीक है। इसको हम लोग गेज ग्लास बोलते हैं, लोकल गेज ग्लास बोलते हैं। तो पहले देखते हैं, इट इज फिटेड इन फ्रंट ऑफ द बॉयलर एंड जनरली प्रेजेंट टू इन नंबर। मतलब क्या, ये बॉयलर में जनरली 2 रहता है, ड्रम में रहता है ये, ड्रम में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में रहता है। और ये क्या बॉयलर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक माउंटिंग है क्योंकि हम ये इसको यूज करते हैं हम लोग, लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज यूज टू इंडिकेट द वाटर लेवल इनसाइड द बॉयलर। इट शो द इंस्टेंटेनियस लेवल ऑफ द वाटर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टीम बॉयलर विच इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर वर्किंग। मतलब क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माउंटिंग है बॉयलर के लिए। और इसका काम क्या है, इसमें हम लोग ऑपरेटर जो क्या है बॉयलर का जो एग्जैक्ट अमाउंट है वाटर लेवल बॉयलर इसको देख के ऑब्जर्व पता कर सकता है बॉयलर को स्मूथली रनिंग के लिए। जैसे कि हम लोग बॉयलर में बहुत सारा हीट जनरेट करते हैं कम्बशन ऑफ फ्यूल और बहुत हाई प्रेशर पे हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि प्रॉपर वाटर लेवल मॉनिटरिंग के लिए डिवाइस होना ही चाहिए। तो इसीलिए बॉयलर गेज ग्लास लगा रहता है, ये 2 लगा रहता है, ठीक है। एक अगर आपका काम नहीं करे तो दूसरा काम में
आ जाता है, और ये बॉयलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटिंग होता है। नेक्स्ट है आपका प्रेशर गेज, ठीक है। तो प्रेशर गेज जनरली क्या होता है, हम लोग जो बॉयलर का जो प्रोडक्ट निकलता है स्टीम का हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर रेटिंग से जनरेट करते हैं। तो प्रेशर यहाँ पे क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार होता है, kg/cm² होता है, psi पाउंड/इंच होता है, MP होता है, मेगा पास्कल में होता है, पास्कल में होता है। तो बॉयलर में जनरली आपका kg/cm² में होता है और बार में होता है और MP में होता है, ठीक है। तो इसके क्या है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द बॉयलर, मतलब क्या प्रेशर गेज बॉयलर के फ्रंट में लगा रहता है, जहाँ की कोई भी इजीली बॉयलर का जो वर्किंग प्रेशर है, मतलब कितने kg पे बॉयलर स्टीम जनरेट कर ले, वो इजीली सबके लिए विजिबल हो, इसलिए वो बॉयलर के फ्रंट में लगा रहता है। इट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ द स्टीम इनसाइड द बॉयलर। तो ये प्रेशर गेज क्या करता है, बॉयलर के अंदर जो स्टीम जनरेट होता है उसका प्रेशर मेजर करने के लिए फिट होता है, यूज होता है। तो प्रेशर गेज जनरली यूज आर ऑफ द बॉर्डन टाइप। तो जनरली प्रेशर गेज बहुत तरह के होते हैं। तो बॉयलर के अंदर जो प्रेशर गेज यूज होता है वो बर्डन ट्यूब टाइप होता है। तो इसके लिए मैं अलग से और एक वीडियो बना दूंगा, प्रेशर गेज क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करता है। तो जनरली बॉयलर में जो प्रेशर गेज लगा रहता है वो है बॉर्डन ट्यूब टाइप, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट जो माउंटिंग है वो है स्टॉप वाल्व, स्टीम स्टॉप वाल्व। तो ये क्या होता है, इट इज़ यूजुअली फिट इन द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बॉयलर विद द हेल्प ऑफ ए फ्लैंज। तो ये स्टॉप वाल्व क्या होता है, बॉयलर के हाईएस्ट पार्ट पे फिट होता है, मतलब जो हम लोग जहाँ से स्टीम डिलीवर करते हैं कंज्यूमर को, कंज्यूमर मतलब आपका कहीं भी प्रोसेस इंडस्ट्री हो गया, कोई स्टीम टरबाइन हो गया, तो जहाँ पे बॉयलर से डिलीवरी एंड जो है वहाँ पे ये फिटेड होता है, मतलब बॉयलर हाईएस्ट पार्ट ऑफ द विथ फ्लैंज, मतलब जो वॉल के बोथ साइड फ्लैंज रहता है उसमें ये फिटअप होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टॉप वाल्व इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द मेन स्टीम पाइप। जैसे मैं अभी बता रहा था, बॉयलर स्टॉप वाल्व का काम क्या होता है, ये बॉयलर से कंज्यूमर को स्टीम सप्लाई करना होता है। अगर आप बॉयलर को आइसोलेट कर रहे हैं, मतलब स्टॉप वाल्व को क्लोज कर देंगे तो बॉयलर कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाएगा, और बॉयलर से अगर आप कंज्यूमर को स्टीम डिलीवर करने वाले हैं तो अगर ये वाला आप खोलेंगे तो कंज्यूमर के पास स्टीम सप्लाई जाएगा। तो ये प्रॉपर बॉयलर को आइसोलेट भी करता है और बॉयलर को डिलीवरी के लिए चार्ज भी रखता है, ठीक है। मतलब स्टीम फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली आपका हाईएस्ट पार्ट पे बॉयलर में लगा रहता है स्टीम साइड पे, टू कंप्लीट शट ऑफ द स्टीम सप्लाई व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपका भी ज़रूरत पड़ा तो स्टीम सप्लाई कट ऑफ करने के लिए आप इस टॉवल को क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना फोर्थ कंपोनेंट ऑफ बॉयलर माउंटिंग। नेक्स्ट कंपोनेंट सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। ये भी एक बॉयलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माउंटिंग है जो कि बॉयलर में मतलब वर्किंग होना चाहिए और बहुत ही क्रूशियल है ये। तो देखते हैं क्या है ये, सेफ्टी वाल्व अटैच टू द स्टीम बॉयलर चेस्ट। मतलब क्या है, सेफ्टी वाल्व बॉयलर के स्टीम चेस्ट में अटैच होता है, मतलब स्टीम साइड का जो सीट है लाइन है, मतलब मेन चेस्ट है, वहाँ पे सेफ्टी वाल्व आपका अटैच रहता है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन ड्यू टू एक्सेसिव इंटरनल प्रेशर। मतलब क्या ये बॉयलर के अंदर जब एक्सेसिव इंटरनल प्रेशर जनरेट हो जाता है तो ये क्या करते हैं, उसको ब्लो अप करके एटमॉस्फेयर में स्टीम डिलीवर करके प्रेशर बॉयलर का प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। व्हेन द इंटरनल प्रेशर इनसाइड द बॉयलर एक्सीड इट्स वर्किंग प्रेशर देन द सेफ्टी वाल्व ब्लो ऑफ द स्टीम एंड मेंटेन्स द इंटरनल प्रेशर। जब आपका बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर है वो वर्किंग प्रेशर से एक्सीड हो जाता है तो सेफ्टी वाल्व क्या करता है, ब्लो करके एटमॉस्फेयर में स्टीम डिलीवर करता है और बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर है उसको वो नॉर्मल रेंज पे मेंटेन करता है, ठीक है। तो जनरली क्या आपका सेफ्टी वाल्व चार तरह के होते हैं। आपका लेवर वाइट सेफ्टी वाल्व, डेड वाइट सेफ्टी वाल्व, स्प्रिंग रोलर सेफ्टी वाल्व और एक लीवर वाइट सेफ्टी वाल्व। बट बॉयलर में क्या होता है, एक स्प्रिंग रोलर सेफ्टी वाल्व यूज होते हैं, ठीक है। और बॉयलर में जनरली 2 से 3 सेफ्टी वाल्व यूज होते हैं। ये देखिए ये सेफ्टी वाल्व का फिगर है, ये बॉयलर के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे हम लोग को प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है और हम बॉयलर में जो प्रेशर कुकर में जैसे सीटी मारता है वैसे ही सेफ्टी वाल्व भी ब्लो अप होता है जब इसका प्रेशर बॉयलर के अंदर का प्रेशर जब एक्सीड हो जाता है वर्किंग प्रेशर से। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बॉयलर का, ब्लो ऑफ वाल्व, ठीक है। ब्लो ऑफ वाल्व क्या होता है, ये इट इज़ फिटेड एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर ड्रम, ठीक है। तो ये क्या है, बॉयलर ड्रम के नीचे फिटेड होता है और इसका फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ द ब्लो ऑफ वाल्व इज़ टू एम्प्टी द बॉयलर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब इसका काम क्या है, जब बॉयलर को ज़रूरत होता है, जब कुछ एमरजेंसी कंडीशन पे या फिर किसी भी कंडीशन अगर बॉयलर को खाली करना है, वाटर एम्प्टी करना है तो आप ये ब्लो ऑफ वाल्व को खोल के आप बॉयलर को एम्प्टी कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्चार्ज द, और इसका और भी काम है, टू डिस्चार्ज द स्केल मॉड एंड सेडिमेंट विच गेट्स कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर। और इसका दूसरा भी काम है, जब बॉयलर के अंदर जैसे हम लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस में स्टीम जनरेट होता है तो बॉयलर के अंदर जो भी स्केल होता है, मड होता है, सेडिमेंट होता है, क्या बॉयलर के अंदर वो बॉयलर के बॉटम में सेटल हो जाता है। तो हम लोग क्या है उसको भी टाइम टू टाइम डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो हम लोग थ्रू ब्लो ऑफ वाल्व हम लोग इसको ब्लो ऑफ वाल्व को ओपन करके
बॉयलर के अंदर जो स्केल वाटर एंड सेडिमेंटेशन रहता है उसको हम लोग रिलीज कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं बॉयलर से। तो बेसिकली ये भी एक बॉयलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्रम लेवल हाई होता है तो हम लोग बॉयलर से इसको ड्रम लेवल को नॉर्मल करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं और डिस्चार्ज स्केल वाटर एंड सेडिमेंट। अपना जो नेक्स्ट कंपोनेंट है बॉयलर का माउंटिंग का वो है फीड चेक वाल्व, ठीक है। तो थ्रू दिस फीड चेक वाल्व वाटर एंटर टू द बॉयलर ड्रम, इट अलाउ द वाटर टू फ्लो इनटू द ड्रम एंड इट विल नॉट अलाउ द वाटर टू फ्लो आउट द ड्रम, सो इट इज़ कॉल्ड ए चेक वाल्व। तो फीड चेक वाल्व मतलब क्या है, ये एनआरबी के टाइम का काम करता है और ये करता है बॉयलर को वाटर सप्लाई करने के लिए काम करता है। सप्लाई मतलब क्या है कि जो वाटर फ्लो करता है इसी वाल्व के थ्रू फ्लो करता है और ये क्या है, रेगुलेट करता है फ्लो को, ठीक है। फ्लो को रेगुलेट करता है, उसके साथ साथ प्रेशर में यहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन होता है। और वंस फ्लो वाला ये वाल्व है, मतलब बॉयलर किस एक साइड पे ये फ्लो करवाता है और दूसरे साइड से ये, मतलब अगर एक साइड पे पानी भेजेगा और अगर पानी अगर बैक आना चाहे तो इसमें आ नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए इसको फीड चेक वाल्व बोलते हैं। फीड भी करता है चेक भी करता है इसको, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट कंपोनेंट है माउंटिंग का, ये फ्यूजिबल प्लग। तो ये क्या होता है, इट फिटेड टू द क्राउन प्लेट ऑफ द फर्नेस। तो ये फ्यूजिबल प्लग जो है वो फर्नेस के क्राउन प्लेट में फिटेड होता है। क्राउन प्लेट मतलब क्या है, क्राउन मतलब क्या अपना सर में हम जो पहनते हैं, ठीक है। तो फर्नेस का जो टॉप पार्ट होता है, पूरा सेंटर टॉप पार्ट होता है, वहाँ पे ये फिटेड होता है। इट फंक्शन टू द एक्सटिंग्विश फायर इन द फर्नेस व्हेन द वाटर लेवल इन द बॉयलर फॉल्स टू एन अनसेफ लिमिट। तो ये क्या करता है, जब बॉयलर का ड्रम लेवल अगर फायर टू बॉयलर बेसिकली ये लगा रहता है और जब बॉयलर के अंदर ड्रम लेवल मतलब पूरा लो हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है, ये मेल्ट होके ड्रम के अंदर जितना भी स्टीम है वो फर्नेस में आके फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, ठीक है। दिस अवॉइड द एक्सप्लोजन दैट मे टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द ओवरहीटिंग ऑफ द फर्नेस प्लेट। तो ये क्या करता है, अगर फर्नेस प्लेट अगर आपका ड्रम के बॉयलर के अंदर पानी नहीं रहेगा, कंटिन्यूसली अगर आपका हीट जनरेट हो रहा है तो क्या बॉयलर एक्सप्लोजन होने का चांसेस है ओवरहीटिंग होके। तो ये क्या करता है, बॉयलर को ओवरहीटिंग होने से सेव करता है खुद मैट होके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 कंपोनेंट ऑफ बॉयलर माउंटिंग, ठीक है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ फ्यूजिबल मेटल इन एलॉय ऑफ, ये किस मेटल से बनता है, ये आपका एलॉय ऑफ टीन, लेड एंड बिस्मुथ, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अप्रॉक्स 200 टू 230 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये भी बॉयलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जनरली फायर ट्यूब बॉयलर में यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो है ये बॉयलर माउंटिंग हो गया। अभी हम लोग देखेंगे बॉयलर एसेसरीज। तो बॉयलर एसेसरीज क्या होता है, दिस आर द डिवाइस विच आर इंस्टॉल्ड इन ए बॉयलर एंड इट्स नाइबोरिंग एरिया आर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। तो एसेसरी क्या होते हैं, ये बॉयलर के अंदर इंस्टॉल होते हैं या फिर नाइबोरिंग एरिया में इंस्टॉल होते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, ठीक है। दिस आर नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉयलर। ये बॉयलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। एंड दिस विदाउट इंस्टॉलेशन दिस डिवाइस बॉयलर ऑपरेशन कैन बी अकम्प्लिश थ्रू ए लोअर एफिशिएंसी। अगर हम लोग इसको इंस्टॉल नहीं करने से भी चलेगा और इंस्टॉल नहीं करें तो क्या होगा, बॉयलर भी चल सकता है बट लोअर एफिशिएंसी में बॉयलर चल सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है ये बॉयलर एसेसरी। तो बॉयलर एसेसरी में पहला जो कंपोनेंट है अपना एयर प्रीहीटर, ठीक है। तो एयर प्रीहीटर क्या करता है, इट इज़ यूज टू रिकवर हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस। ये क्या करता है, जो फर्नेस के अंदर जो हीट जनरेट होता है फ्लू गैस से बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, ये क्या करता है उसी यूज एग्जॉस्ट गैस से हीट रिकवर करता है। इट इज़ इंस्टॉल बिटवीन द इक्वेनाइजर एंड द चिमनी। तो एग्जॉस्ट गैस से वो हीट रिकवर करके कोल्ड एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट करता है, मतलब एयर का जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और हम लोग एयर का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करते हैं, कंप्रेशन प्रोसेस में एफिशिएंटली एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जॉस्ट गैस से हीट रिकवर करके एयर का टेम्परेचर राइज करता है और ये इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच इंस्टॉल रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है एसएससी का सुपर हीटर। तो इट इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द हॉट फ्लू गैस फ्रॉम द फर्नेस। ये सुपर हीटर कहाँ पे प्लेस होता है, आपका फर्नेस के टॉप में जब रेडिएशन और कन्वेक्शन जोन होता है जहाँ पे, वहाँ पे ये फिट इंस्टॉल रहता है। और ये भी हॉट फ्लू गैस से हीट ऑब्जर्व करके स्टीम का टेम्परेचर राइट करता है। और सुपर हीटर जैसे नाम है क्या, स्टीम का टेम्परेचर को ये हायर रेट पे इंक्रीज करता है, इसलिए इसको सुपर हीटर बोलते हैं। ये सुपर हीटर इज एन इम्पोर्टेंट एसेसरी यूज इन द बॉयलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेसरी है बॉयलर का। जैसे अभी मॉडर्न बॉयलर है वहाँ पे ये आपका
जैसे सुपर हीटर स्टीम यूज हो रहा है 450 डिग्री 550 डिग्री, यहाँ पे सुपर हीटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड स्टीम विदाउट राइजिंग इट्स प्रेशर। इसका जो मेन काम है कि ये क्या करता है, आपका सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर राइज करता है विदाउट इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट दूसरा कंपोनेंट हो गया सुपर हीटर का, सॉरी बॉयलर एसेसरी का। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका एसेसरीज में इकोनोमाइजर। ठीक है, ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू हीट द फीड वाटर बाय यूटिलाइजेशन ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट फ्लू गैस बिफोर इट्स लीव द चिमनी। तो इसका काम क्या है, जो अपना फर्नेस से जो हॉट फ्लू गैस जनरेट हो रहा है वो चिमनी में जाने से पहले इकोनोमाइजर क्या करता है, उससे हीट गेन करके फीड वाटर का टेम्परेचर को राइज करता है बेसिकली। ठीक है, और एक एन इकोनोमाइजर इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम बॉयलर। ये क्या करता है, बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाने में, इंक्रीज करने में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट एसेसरी है बॉयलर का, बॉयलर फीड पम्प। तो ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू डिलीवर द वाटर टू बॉयलर। तो ये फीड पम्प क्या करता है, बॉयलर को हाई प्रेशर पे पानी डिलीवर करता है। दिस पम्प आर नॉर्मली हाई प्रेशर यूनिट। ये जो पंप होते हैं ये बहुत हाई प्रेशर होता है जनरली, क्योंकि बॉयलर के अंदर आपको पता है हाई प्रेशर पे स्टीम जनरेट होता है, तो ये उससे भी और प्रेशर पे पानी को डिलीवर करते हैं। दैट टेक सक्शन फ्रॉम ए कंडेंसेट रिटर्न सिस्टम एंड कैन बी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल टाइप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। तो ये क्या करते हैं, कंडेंसेट सिस्टम से सक्शन लेता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप टाइप भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो एसेसरीज है बॉयलर का, डोजिंग पंप। तो डोजिंग पंप क्या करता है, एचपी डोजिंग सिस्टम फॉर डोजिंग इन बॉयलर स्टीम ड्रम अंडर हाई प्रेशर। तो डोजिंग पंप का काम क्या होता है, हम लोग क्या जैसे कॉन्टिन्यूस स्टीम जनरेशन प्रोसेस है उसमें बहुत सारे के मड स्किल आपका सेडिमेंटेशन वगैरह रहता है, टीजेस वगैरह रहता है, तो उसको एक्युमुलेट करने के लिए हम लोग क्या बॉयलर में डोजिंग करते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। तो जो हम लोग जो एचपी बॉयलर में जो डोजिंग करते हैं उसको एचपी डोजिंग बोलते हैं, हाई प्रेशर डोजिंग। तो एचपी डोजिंग पंप का क्या काम है, बेसिकली ये हाई प्रेशर पे बॉयलर ड्रम में सीधा वाटर और मतलब केमिकल डिलीवर कर सकता है, तो इसको डोजिंग पंप बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था अपना आज बॉयलर माउंटिंग एसेसरी। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।